हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजीव गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स सर्कल में। दोस्तों, आपने कल पढ़ा पदार्थ की अवस्था, जिसमें मैंने आपको बताया ठोस, द्रव और गैस के गुणों के बारे में। साथ ही आपने पढ़ा जो तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। आज का ये लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम सीखेंगे मोल कंसेप्ट, मतलब मोल क्या है। आइए इन चीजों को समझते हैं। एक दर्जन केले का मतलब होता है 12 केला। ऐसे ही एक दर्जन पेन का मतलब 12 पेन। आप यदि एक दर्जन बुक लें तो ये भी कितने होंगे, 12 बुक। या आप एक दर्जन गधे लें तो इसका मतलब क्या, 12 गधा। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक कर दिया। इसका मतलब क्या है, जो एक दर्जन वह संख्या है जिसमें किसी वस्तु का 12 आता है। कहने का मतलब एक दर्जन वह संख्या है जिसमें किसी वस्तु का 12 आता है। अर्थात एक दर्जन पेन लिया तो कितने पेन, 12 पेन। एक दर्जन बुक आपने लिया तो कितने बुक, 12 बुक, है ना। ठीक उसी प्रकार एक दर्जन आप समोसे लेंगे तो कितने समोसे, 12 समोसे। तो ये चीज़ तो आप क्लियर हो गया होगा आपको, जो एक दर्जन का मतलब क्या है, 12। इसी प्रकार आप एक मोल कुछ भी लें, इसका मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। आप जो चीज़ लेंगे वही चीज़ उतना होगा। मतलब एक मोल आप क्या लेंगे, केले। तो इसका मतलब क्या था, जैसे एक दर्जन का मतलब था 12, तो एक मोल का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। यदि आप एक मोल पेन ले लें तो ये कितना आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी प्रकार आप एक मोल समोसे लेंगे, एक मोल समोसे लेंगे तो इसमें समोसे कितने आएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, है ना। अब ये समोसा है तो क्या आएगा, समोसा। ये पेन है तो ये क्या आएगा, पेन। ये केला है तो ये क्या आएगा, केला। इसका मतलब आपने क्या देखा, जो एक दर्जन का मतलब 12, एक दर्जन का मतलब 12, ठीक उसी प्रकार एक मोल का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10⁻6। आपसे कोई पूछेगा तो एक मोल पेन का क्या मतलब है, तो आप बताओगे एक मोल वह संख्या है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 पेन आएंगे। क्या आएंगे, पेन आएंगे। बात नहीं समझ में आपको। तो ये चीज़ होता है मोल, जिसमें, है ना, जैसे आप 1 लीटर जाते हो लाने तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है, आप 1 केजी जाते हो लाने उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती है। वैसे ही आप एक मोल यदि कोई चीज़ लेके आओगे तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है। चलिए, अब मान के चलिए आप एक मोल हाइड्रोजन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो 6.022 इंटू 10⁻
23। क्या? हाइड्रोजन। और इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान होगा सर लगभग 1 ग्राम। कितना होगा? 1 ग्राम। ऐसे ही यदि आप 1 मोल H2 लेंगे तो आप बताओगे सर 1 मोल H2 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएंगे? H2। अब आप जानते हैं जो 1 मोल हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम। तो यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। ऐसे ही 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन। और इसका द्रव्यमान आपको पता है जो कितना होता है? 16 ग्राम। तो मैं आपसे पूछूं 1 मोल O2 में कितने मोल? तो इसका मतलब आप बताओगे सर वही तो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 O2। अब मैं आपसे पूछूं जो इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो आपने बताया सर हाइड्रोजन का 1 था तो आपने 1 ग्राम लिख दिया। अब 2 हाइड्रोजन होंगे तो उसका दुगुना करके आपने 2 ग्राम लिख दिया। तो 1 ऑक्सीजन का मुझे पता है 16 ग्राम है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा? 32 ग्राम। इतना तक तो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चीज मैं आपको समझाता हूं। 1 मोल यदि आपके पास H2O लिखा है, क्या लिखा है? H2O, तो आप कहोगे सर फिर से वही चीज आप हमको बार बार बता रहे हो। 1 मोल का तो मैं समझ गया, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ही तो होगा, कुछ बदलेगा थोड़ी ना। लेकिन हाँ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? तो ये कण किसके होंगे? H2O के। अब मैं पूछूंगा बताओ इसका द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल H2O का द्रव्यमान क्या होगा? तो आप बताओगे सर इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। तो आपने मुझे बताया जो 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है, तो 2 हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा सर वो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। और 1 ऑक्सीजन का अभी अभी आपने पीछे बताया है जो कितना होता है? 16 ग्राम। तो कुल मिला के यदि मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। इसका मतलब जो 1 मोल H2O में जो कण होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, इसमें H2O का द्रव्यमान कितना होगा? 18 ग्राम। कितना ग्राम? 18 ग्राम। ठीक है। आप इसी प्रकार दूसरा यदि लोगे 1 मोल CuSO4 इंटू 5H2O, मैंने क्या लिया? 1 मोल CuSO4 इंटू 5H2O। इसका मतलब ये हुआ सर ये भी तो वही चीज़ होगा ना, 6.022 इंटू 10⁻23। क्या? तो आप वही चीज़ बताओगे CuSO4 इंटू 5H2। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा बताओ ना इसका वजन कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है? तो आप कहोगे सर इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कीजिए ना, ये कॉपर है, कॉपर का जो द्रव्यमान होता है 63.5 ग्राम 1 मोल कॉपर का। सल्फर का द्रव्यमान कितना होता है? 32 ग्राम। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 ग्राम। लेकिन कितने ऑक्सीजन है? तो ये ऑक्सीजन है सर 4। ठीक है। अब ऐसे ही अभी अभी आपने देखा जो H2O का द्रव्यमान कितना है? H2O का द्रव्यमान कितना है? तो H2O का है 18 ग्राम। तो मैं डायरेक्ट इसको 5 से 18 को क्या कर दूं? गुना। तो ये आ जाएगा 90 ग्राम। कितना आ जाएगा? 90 ग्राम। अब सबको ऐड कर ले तो कर लीजिए। तो ये आएगा 63.5, ये आपका आएगा 32, ये आपका आएगा 64 और ये आपका आएगा 90। राइट, ये आने वाला है। अब इसको आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 0.5 है ना। और इसको आप यदि ऐड करोगे तो 6 और 3 9,
अब इसको है ना ऐड कीजिए ना, तो ये 15 में 3 आप जोड़ोगे तो 18 में 6 जोड़ोगे 24, तो ये 249.5 ग्राम कितना आया, 249.5 ग्राम। इसका मतलब जो 1 मोल CuSO4 इंटू 5H2O का जो द्रव्यमान आने वाला है वो 249.5 ग्राम आने वाला है। ठीक है, कितना आने वाला है, 249.5 ग्राम। उसी चीज को मैंने ऊपर में लिखा है, जो 1 मोल यदि आप कुछ भी लोगे तो उसमें क्वांटिटी कितनी आने वाली है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। कुछ भी ले लो, आप अणु लोगे तो अणु लिखोगे, यदि आप परमाणु लोगे तो परमाणु लिखोगे, और उस परमाणु का भी द्रव्यमान होगा या अणु का भी द्रव्यमान होगा, किन चीजों में, ग्राम में, जो चीज मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको मोल निकालने के लिए बोला जाए, मोल निकालने के लिए बोला जाए, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वेट अपॉन मोल वेट, है ना। ये फॉर्मूला मतलब क्या है, तो मतलब सीधा सा है, मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। तो सर ऊपर में क्या रखने वाले, जो द्रव्यमान दिया रहेगा क्वेश्चन में उस द्रव्यमान को कहाँ रखेंगे, ऊपर में, है ना। और उसका जो मैं अणु द्रव्यमान निकालूंगा, जिसको हम है ना आणविक द्रव्यमान बोलते हैं या परमाणविक द्रव्यमान बोलते हैं, क्या लिखेगा, परमाणविक द्रव्यमान। सॉरी, ये परमाणविक द्रव्यमान मैंने गलत लिखा है, आप इसको ऐसे इरेज कर लें। ठीक है, क्या लिखिएगा, परमाणविक द्रव्यमान। मतलब क्या, क्वेश्चन में जो द्रव्यमान दिया रहेगा उसको हमें ऊपर में लिखना है, और जिसका द्रव्यमान है ना, जैसे मान लीजिए H2O दिया है, CuSO4 दिया है, NaCl दिया है, NH3 दिया गया है, तो उसका जो हम आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे उसको हम नीचे में रखेंगे, तो अपने पास क्या निकल के आएगा, मोल। चलिए आइए क्वेश्चन से और क्लियर आप समझ पाओगे। क्वेश्चन है आपके पास, 4 ग्राम H2O में कितने मोल H2O के हैं। क्या बोला क्वेश्चन आपसे, 4 ग्राम H2O में कितने मोल H2O के हैं। तो पहले आपको क्या दिया है, आपको दिया है भार, या जिसको आप है ना द्रव्यमान बोलते हो, तो ये कितना है, 4 ग्राम। और आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, भैया H2O का आणविक द्रव्यमान मुझे चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा H2O का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। अब ये कैसे निकालें, तो अभी अभी पता है आपको, जो मैंने बताया, हाइड्रोजन 2 है और उसका एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है और एक का द्रव्यमान 16 ग्राम, दोनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा निकल के, 18 ग्राम। अब आपको उस फॉर्मूला पे पुट कर देना है जो मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया, द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान पे। अब द्रव्यमान इसका कितना दिया था भार, मैंने क्या बताया आपको, 4 ग्राम। तो चलिए आप मोल निकालिए, तो ये क्या आ जाएगा, द्रव्यमान, या इसी को आप जो बोल लो भार बटा है ना किसका, अनुभार, तो H2O का अनुभार। ठीक है, अनुभार। अब चलिए, द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया था कितना, तो द्रव्यमान आपको दिया था क्वेश्चन में 4 ग्राम, और ये निकल के कितना आया, 18 ग्राम। चलिए ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा, अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा, 9। अब 9 बटे का 2 कितना मोल आया, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, उल्टा, ये कितना आ जाएगा, 2 बटे का 9 मोल, है ना।
अब इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व होके आई थिंक कितना आ जाएगा 2.2222 है ना, इसके आसपास इतने मोल होंगे। ठीक है, चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ जो कैसे बनाएंगे इसको। एक क्वेश्चन आपके पास ये रहा 0.4 ग्राम NH3 में, है ना, NH3 की कितने मोल हैं, कितने मोल हैं। तो आपको इसमें क्या दिया है, पहले द्रव्यमान। सॉल्व क्या करोगे आप, क्या दिया है आपको, द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दिया आपको 0.4 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान आप किसका निकाल रहे हो, NH3 का। किसका, NH3 का। आपको पता होना चाहिए जो नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होगा कितना, 14 ग्राम। और हाइड्रोजन कितना है इसमें, 3, और एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 3 गुने 1। तो इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 ग्राम। अब उस फॉर्मूला पे इसको क्या कर देना है, पुट कर देना है। मोल बराबर, है ना, क्या बताया मैंने, द्रव्यमान बट्टे का अणु है, या NH3 क्या है, ये अणु है, तो इसका द्रव्यमान मतलब NH3 का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान। अब द्रव्यमान ऊपर में आपने क्या देखा 0.4, और अभी अभी ये आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आया, 17 ग्राम, है ना। अब ये तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4/170, है ना, मोल। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा। तो इसी प्रकार आपके सामने कुछ भी दिया हो सकता है, उसका जो भी भार दिया हो उस भार में आपको पता लगाना है जो उस दिए हुए चीज़ का कितना कण है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन कर देता हूँ, आप खुद से इसको ट्राई करो। पाँच ग्राम C6H12O6 में कितने मोल C6H12O6 के हैं। मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर देता हूँ। कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12 ग्राम 1 मोल का, हाइड्रोजन का जो होगा 1 ग्राम 1 मोल का, और ऑक्सीजन का जो होगा वो 16 ग्राम 1 मोल का। तो आप कैलकुलेट कीजिए इसे। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ और आपको होमवर्क देता हूँ। इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 6 गुने 12, क्योंकि 6 है तो इतना आ जाएगा 72। इसको यदि आप कैलकुलेट करोगे तो 1 गुने 12, तो ये हो जाएगा आपका 12, और ये आपका 6 है तो 6 गुने 16, तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 96। इसको यदि आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 180 ग्राम। अब आप इसको पुट करोगे फार्मूला पे तो मोल क्या निकलेगा आपका, वेट अपॉन का मैंने क्या बताया था, मोल वेट। तो ये वेट कितना है आपका 5 ग्राम, और मोल वेट कितना दिया था 180 ग्राम। ग्राम से ग्राम आप क्या कर दोगे, काट दोगे, और जो बचेगा है ना 5/180, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो यही क्या निकलेगा आपका मोल। चलिए मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा जो उसका आंसर क्या आया।
दूसरा क्वेश्चन, और लास्ट एंड तीसरा क्वेश्चन आपका है ये 3 क्वेश्चन आप कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कैसा था, कैसा आपको लगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।